यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। नेपाल में लगातार भारी बारिश के कारण महाराजगंज जनपद में महाव नाले का जलस्तर उफान पर पहुंच गया। शुक्रवार को बरगदवा थाना क्षेत्र के देवगट्टी गांव के हरखपुरा टोले के सामने लगभग 10 मीटर तटबंध टूट गया, जिसके चलते आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। किसानों की फसलें जलमग्न हो गई और खेतों में भारी सिल्ट जमा हो गया। अब प्रशासन राहत और मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है। आप देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश और वहां से छोड़े जा रहे पानी का असर अब प्रदेश में भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पानी के तेज बहाव के कारण बरगदवा थाना क्षेत्र स्थित देवघट्टी गांव के हरखपुरा टोले के सामने महाव नाले का तटबंध लगभग 10 मीटर तक टूट गया। इससे आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। खेतों में भारी मात्रा में सिल्ट जमा होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। टूटे हुए तटबंध की मरम्मत का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता राजीव कपिल का कहना है कि नेपाल में भारी बारिश के कारण महाव नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे यह क्षति हुई है। देखिए, महाव नाला के ऊपर कोई तटबंध निर्मित नहीं है। ये सिल्ट सफाई के दौरान निकाल के रखी गई सिल्ट है, जो दोनों तरफ डिपॉजिट है। और महाव नाला के जो कैचमेंट एरिया है नेपाल में, उसमें विगत 12 घंटे में हैवी बारिश हुई है। 100 mm से अधिक बारिश है, जो कि 3 दिन में पानी बरसता था सामान्यतः 12 घंटे में बरस गया है। और इसका जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो 12 फीट है आज तक जो पानी आया है। और उसके ऊपर 12 फीट से अधिक 13 फीट पे पानी प्रभावित हुआ, मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल को क्रॉस करके पानी प्रभावित हुआ, जिसके कारण ये किलोमीटर 15 देवहट्टी के पास ओवरफ्लो की स्थिति बनी और ओवरटॉप होने से थोड़ा इसमें क्षति हुई। और इसको तत्काल सिंचाई विभाग की टीम, प्रशासन की टीम, एसडीएम, एडीएम साहब मौके पे आए और हम लोग सब इसको तुरंत रेक्टिफाई कर रहे हैं। संभवतः ये थोड़ी देर में ठीक कर लिया जाएगा। सर, फसलों का भी नुकसान कुछ इस तरह का जो सिल्ट गया है, क्योंकि जो महाव नाला है जो महाव नाला के तटबंध के महाव नाला के जस्ट बराबर में खेत है, वहाँ पे कुछ सिल्ट गया है, जिसके लिए प्रशासन अपने सिर से कार्रवाई कर रहा है, वो कराएगा। वहीं किसान कहते हैं कि सरकार हर साल करोड़ों रुपए महाव नाले के तटबंधों की मरम्मत में खर्च करती है, लेकिन हर बार बारिश के कारण ये तटबंध टूट जाते हैं और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस साल भी मरम्मत का काम हुआ था, लेकिन नेपाल के पहाड़ों में हो रही भारी बारिश ने फिर से नुकसान पहुंचाया है। ये महाव नाले पर सुबह आज दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास टूटा है 10 मीटर। और जहां तक महाव नाले का मामला है, ये तो हर साल त्रासदी मचाती रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन पे 1,67,00,000 रुपया इस बंदे पर अवमुक्त किया गया था। सिंचाई विभाग द्वारा यह काम कराया गया, जिसका निरीक्षण भी किया गया, लेकिन इसके निरीक्षण करने में और काम में काफी अंतर है। मेन रोड जो नौतनवा ठूठीबारी का रास्ता है, वहाँ महाव नाले पुल तक अधिकारी आते हैं और जो भी जिम्मेदार पर्सन है वही जांच कराते हैं। और पुल से 500 मीटर आपका उत्तर और 500 मीटर दक्षिण, जिसको हेड और टेल बोलेंगे, वही तो निरीक्षण करते हैं। सारा मरम्मत का काम वहाँ पे बारीकी से, मजबूती से वही किया जाता है। बाकी जितना ही आप हेड और टेल में जाएंगे, जंगल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे तैसे करके पोकलैंड चला के, जेसीबी चला के खाना पूर्ति की जाती है। 1,67,00,000 रुपया का बंदर बांट दिया गया है। इसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी जांच आवश्यक है। नदी फूट गई 12 बजे, सब खेत बालू हो गई, सैकड़ों एकड़ खेत बालू हो गई बा, और जल से एकदम सब डूब गई बा। यह भइल बा। बाहर भी खेतवा हाँ, बा हमरो खेत बा। अच्छा, हम खेत में सावत हैं। अच्छा, तो क्या स्थिति बा खेत के? वो बालू हो गई, का होई अब? नहीं होई। अब वो हम पैदा ना होई। तो हर साल टूटला? हर साल टूटला, हर साल। तो प्रशासन आए कौन सुनवाई नहीं बा। हर साल बनवावे ना, उन्होंने पाती खाए घूम भर के हो जाला। नुकसान ज्यादा हो गया। नुकसान ज्यादा हो गई। किसानों का सर तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्या लगता है कि ये प्रशासन की लापरवाही है कि हर साल आप लोगों का नुकसान हो रहा है? अब सर, प्रशासन की लापरवाही कहें या गवर्नमेंट की लापरवाही कहें या सिंचाई विभाग की लापरवाही कहें, ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हर साल ये तटबंध टूटता है, नुकसान होता है और ज्यादा नुकसान होता है। और महाव नाला जो है, ये गांव के पश्चिम साइड टूटा है और ये 12 बजे करीब में टूटा है। और जो सूचना मिली है ग्रामीणों को, तो यहाँ के ग्राम प्रधान अजय रानीवाल को जो है सूचित किया गया है और वो जो है आला अधिकारियों को सूचित किए हैं और सभी अधिकारी आकर यहाँ पर जो है मुआयना कर रहे हैं। क्या किस तरह का नुकसान हुआ है? क्या आपका नुकसान जो है, अभी
कोई नुकसान ज़्यादा नहीं है। और दूसरी खासियत बात ये है कि अभी सिर्फ पानी लगा है खेत में, और जहाँ टूटा है महाव नाला वहाँ पे जो है रेत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, वहाँ का जो है नुकसान हो। खेतों में रेत पहुंच गया है, हाँ, खेतों में रेत पहुँच गया है। नुकसान है, हाँ, इससे फसल नुकसान हो जाएगा। सुना आपने लोगों का दर्द, जो बता रही हैं कि तटबंध टूटने की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के आला अधिकारी और जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने तटबंध सुदृढ़ीकरण के कामों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महाव नाले सहित सभी तटबंधों की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए एसडीएम नौतनवा को निर्देशित किया है। और ये देखिए जो महाव नाला है, नाले की सुरक्षा के लिए दोनों साइड में तटबंध का काम हुआ है। और किलोमीटर 15 में लगभग 7-8 मीटर के एक स्ट्रेच में ओवरफ्लो होने के कारण जो तटबंध है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, टूटा है, जिसके कारण यहाँ पर खेतों में पानी गया है। लेकिन वहाँ पे तत्काल स्थिति नियंत्रण में किया गया और संपूर्ण टीम सिंचाई विभाग की, जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की सारी टीम वहाँ पे मौके पे है और सभी लोग काम कर रहे हैं। मैंने भी स्थल देखा है। थोड़ा कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा पानी आया है जो नुकसान हुआ है, बट ये सारा नुकसान फसल का सर्वे कराया जाएगा। मुझे लगता है कभी तो बहुत ही कम क्षेत्र में, लगभग 1.5-2 एकड़ के क्षेत्र में अभी फसल का नुकसान दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी नुकसान होगा हम लोग पूरा सर्वे कराएंगे। और अभी हमारी तत्काल प्राथमिकता ये है कि जो नाले का जो किनारा है, जो तटबंध है, वो तत्काल ठीक हो, जिससे कि और अधिक डैमेज न हो। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते महाव नाले के तटबंध टूटने से महाराजगंज के ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई और खेतों में सिल्ट जमा होने से फसलों को गंभीर क्षति हुई, जबकि प्रशासन ने राहत और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है, मगर स्थानीय लोग सरकार द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। जिलाधिकारी ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी और सुदृढ़ीकरण का आदेश दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। लेकिन किसानों की आशंका अभी भी बरकरार है कि वर्षा के मौसम में बाढ़ और नुकसान की समस्या दोहराई जा सकती है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका और तेज निगरानी ही इन हालातों से निपटने की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है। महाराजगंज में नेपाल की भारी बारिश के कारण महाव नाले के तटबंध टूटने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने राहत और पुनर्निर्माण कार्य को तेज कर दिया है, लेकिन किसानों की आशंका है कि ऐसे हालातों से निपटने के लिए अभी भी ये हालात चुनौती बने हुए हैं। अब देखना होगा कि तेज बहाव से किसानों को नुकसान के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।